क्या अतुल सुभाष की लड़ाई अब जेंडर की लड़ाई बन गई है? आखिर अतुल सुभाष के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अतुल सुभाष ने इतनी बड़ी कदम उठाई? चलिए जानते हैं। पहले हम अतुल सुभाष के बारे में जान लेते हैं। अतुल सुभाष 34 साल के थे और बिहार के मूल रूप से निवासी थे और AI इंजीनियर थे। बेंगलोर में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। और अतुल बताते हैं कि 2019 में एक मैरिट मैचिंग वेबसाइट पर वह निकिता सिंघानिया से मिले। 26 अप्रैल 2019 को दोनों ने शादी की और अतुल बहुत से सपनों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे, पर उनको क्या पता था कि यह नई जिंदगी उनकी सबसे बुरी जिंदगी होगी। और शादी के 1 साल बाद यानी कि 2020 में उनका एक बेटा होता है। और अतुल बाकी फादर्स की तरह बहुत खुश थे। और उधर अतुल के ससुराल वाले अतुल से पैसे मांगते रहते थे और धीरे धीरे करके अतुल ने लगभग 20 लाख से अधिक पैसे अपने ससुराल वालों को दे दिए थे। और फिर जब उनके ससुराल वालों ने अतुल से और पैसे की डिमांड करी तो अतुल ने देने से मना कर दिया, क्योंकि यह अमाउंट बहुत बड़ी थी। और यह सब होने के बाद अतुल की पत्नी अतुल से डिस्टेंस बनाने लगी, झगड़ा करने लगी और 2021 में अपने बेटे को लेकर अतुल से दूर चली गई। और जब अतुल ने तलाक मांगा तो अतुल पर दहेज सहित 9 अलग अलग सेक्शन में केस फाइल कर दिया, वो भी जौनपुर में, जिससे अतुल को परेशानी हो आने जाने में। और निकिता खुद जौनपुर में नहीं रहती थी और अतुल बताते हैं कि उन्हें बेंगलोर से जौनपुर जाने में 2-3 दिन लगते थे और कंपनी साल का 23 छुट्टी देती थी। और अतुल कोर्ट के चक्कर लगाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और जब अतुल से बच्चे को पालने के लिए 40,000 रुपया मंथली डिमांड किया गया था और 1 करोड़ रुपया हर्जाना मांगा गया अतुल की पत्नी के द्वारा, तो अतुल तैयार थे 40,000 रुपया पर मंथ देने के लिए। जब अतुल कोर्ट पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पहले ही कोर्ट में आ गई थी और अतुल की वाइफ ने अतुल पर एलिगेशन लगाना शुरू किया। और जो पहले हर्जाना 1 करोड़ मांग रही थी उसे इंक्रीज करके 3 करोड़ मांगने लगी। और जब अतुल ने जज से कहा कि यह बहुत बड़ा अमाउंट है तो जज ने कहा तुम्हारे पास उतना पैसा होगा तभी तो मांग रही है। और जब अतुल ने जज से कहा कि कैसे हजारों लोग ऐसे झूठे एलिगेशन के चलते अपनी जान दे देते हैं, तो सडनली अतुल की वाइफ कहती है तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो। और जज इसके रिप्लाई में हंसने लगता है और कहता है अगर तुम इस केस को सॉल्व करना चाहते हो तो 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगा। आखिर कैसे एक मासूम इंसान ने ऐसे झूठे केस में फंसकर अपनी जान दे दी और कैसे एक करप्ट जज ने मिलकर अतुल की जान ले ली। नहीं तो तुम लोग ही बताओ उस इंसान के मन में कितना ज्यादा दुख होगा कि उसने 24 पेजेस की नोट लिखी, उसके बाद 90 मिनट की वीडियो बनाया। किस कदर से वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, कितना पेन सहा होगा 2019 से लेकर आज तक। और आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या अब अतुल का केस जेंडर की लड़ाई बन गई है? तो कुछ लोग इसे जेंडर की लड़ाई बनाना चाहते हैं और ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें केवल मैन ही जस्टिस मांग रहे हैं और कोई भी वुमेन उसमें शामिल नहीं है। कितना गलत है ऐसा करना। ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी जो अतुल के लिए ना खड़ी हो, पर कुछ लोग इसे जेंडर की लड़ाई बनाने पर तुले हैं। वैसे लोगों के लिए सेम ऑन यू। अगर किसी महिला के साथ हरासमेंट होता है तो उसके साथ लॉ है, पर किसी पुरुष के साथ ऐसा होता है तो उसके पास क्या है? तो जवाब है कुछ नहीं। और हमारी सोसाइटी पहले मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी और अब भी बहुत जगहों पर ये सब देखने को मिलता है। आज भी लाखों में दहेज का केस कोर्ट में आता है, वुमेन हरासमेंट का केस आता है। वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए IPC 498 एक्ट बनाया गया है, पर मैन के लिए क्या है? वो कैसे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करेगा? इसका जवाब मैन के पास है कुछ नहीं है। अपना स्टैंड लेने के लिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए आदमी के पास कुछ नहीं है। पर हर जगह पर आदमी ही दोषी नहीं होता है और हमने एक तरह से भावना पाल रखी है कि कैसी भी गलती हो वह आदमी की ही होगी, औरत की नहीं। आप लोग अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में देखिए। अगर आप अपने सोसाइटी में जाकर कहते हो इस लड़की ने मुझे छेड़ा, दूसरे को छोड़ो तुम्हारे खुद के पापा नहीं मानेंगे कि उस लड़की ने तुम्हें छेड़ा होगा। अगर वही बात लड़की बोल दे, चाहे झूठ ही क्यों ना हो, पूरा मोहल्ला आ जाएगा तुम्हें मारने के लिए। यह है हमारी सोसाइटी। और अतुल ने वह वीडियो बनाया और जब वह वीडियो वायरल हुआ तब जाकर हमें पता चला। अगर अतुल ने वह वीडियो ना बनाया होता तो हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे पता नहीं कितने केसेस है जो हमें पता नहीं है। आप ही सोचिए 2021 से वह जज
अतुल को हरास कर रहा था। वैसे कितने जज होंगे जिन्होंने ऐसे कितने केसेस को बाहर ही नहीं निकाला होगा। जैसे एचसी थिपन्ना का केस आपको पता भी नहीं होगा, और यह भी सेम केस है, महेश का भी सेम केस था। ऐसे पता नहीं कितने केस होंगे। और मुझे यह भी पता है 10 दिन बाद हम भी यह केस नहीं याद रखेंगे। जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस था जिसे हम आज भूल गए हैं। मेरा इंटेंशन किसी जेंडर के खिलाफ जाना नहीं है, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। आईपीसी 498 एक्ट को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज भी बहुत से बहनों को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है जिनके लिए यह एक्ट बना है। पर आप ही बताइए, आदमी कभी हरेस नहीं हो सकते, आदमी की फीलिंग्स नहीं होती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैंने बस सच्चाई बताई है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।